नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किताब पर चर्चा अनमोल के साथ में। मैं अनमोल दुबे और आप देख रहे हैं लुक मीडिया। दोस्तों, आपके पसंदीदा कार्यक्रम किताब पर चर्चा में हमने कुछ बदलाव किए हैं, कुछ इस कार्यक्रम को और बेहतर करने की कोशिश की है। अब हम एक नई किताब अपने साथ लाएंगे और उस किताब पर चर्चा करने के लिए हमारे पास एक साहित्य से जुड़े व्यक्ति होंगे जिनसे हम उस किताब पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किताब उन्हें कैसी लगी, उनकी कसौटी वो कैसी उतरी और उन्हें उस किताब से क्या सीख मिली और उस किताब के बारे में क्या कहते हैं। तो आज हमारे साथ साहित्य में विशेष रुचि रखने वाले पंडित श्री राजू शर्मा नोटा जी हैं, तो हम स्वागत करते हैं पंडित राजू शर्मा नोटा जी का। तो आज हम हमारे पास जो किताब है वो किताब है अल्केमिस्ट, जो प्योर कोएल्हो की किताब है, जिसे 2003 में हमारे कमलेश्वर जी ने इसका अनुवाद किया था और ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध किताब है, इसे हर देश में पढ़ा जाता है और बहुत सी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। इस किताब की मैं थोड़ी आपको कहानी बता दूँ। ये किताब में एक गणरिया रहता है जो पहले कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है वहाँ पर और वो पादरी बनना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसके पादरी बनवाना चाहते हैं, लेकिन उसको जो इच्छा होती है वो घूमने फिरने की होती है। उसे लगता है कि मैं अलग अलग जगह पर जाऊँ, घूमूँ, तो वो गणरिया बन जाता है। वो गणरिया बनने के लिए जब गणरिया बन जाता है तो उसको सपना आता है बार बार कि उसे मिस्र में जाके सोना मिलेगा, खजाना मिलेगा। वो अपने सपने के पीछे भागता है और इसको भागते भागते वो अपने सब चीज़ निछावर कर देता है, अपनी भीड़ें भी बेच देता है। आखिरकार उसे अपना सोना मिल जाता है, अपना खजाना मिल जाता है। तो इसी किताब के बारे में जानने के लिए हम आज इस किताब के बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजू शर्मा नोटा जी, तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको ये कहानी, ये किताब जो है कैसी लगी है, कुछ इस किताब के बारे में जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो पाओलो कोएल्हो जी जहाँ भी हों उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं और हमारे कमलेश्वर जी की दिवंगत आत्मा को नमन भेजना चाहते हैं, क्योंकि कमलेश्वर जी ने एक इतनी महत्वपूर्ण किताब का भाषांतर करके एक बहुत ही सराहनीय काम किया है और भाषांतर भी इस तरीके से किया है कि उसके जो किताब की जो मूल प्रकृति है उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। अच्छा, कुछ लोग, जैसे मैंने देखा इस किताब को पढ़ते, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस किताब में जो जब हिंदी में रूपांतरण हुआ है और इंग्लिश को जो पढ़ते हो लोग, तो उसमें कुछ कमियां दिखी हो, तो आप क्या कहते हैं इस चीज़ को? नहीं, इस किताब में फ़िलहाल ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। असल में क्या है, कमलेश्वर जी किताब का मैं बता दूं कि किताब को पढ़ने की रुचि कहाँ से उत्पन्न हुई। कमलेश्वर जी का जो कितने पाकिस्तान उनकी किताब है वो हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें उनका भाषाई सौंदर्य, उनका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हमने देखा कि कमलेश्वर जी ने इस किताब का भाषांतर किया है तो हमारी उसके प्रति रुचि पैदा हुई, हमने इस किताब को। अच्छा, इस किताब के साथ आपका अनुभव क्या रहा है? जो किताब पढ़ने के बाद व्यक्ति को एक अनुभव हो जाते हैं, तो इस किताब के साथ का आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव का ये है कि किताब बहुत बेहतरीन है। किताब क्या है, पूरा जीवन दर्शन है। किस प्रकार से? लेखक, मेरा मानना ये है कि कोई भी पुस्तक मात्र नहीं, उसमें शब्द अकेले नहीं है। पुस्तक में जिसकी वो पुस्तक है उस लेखक का पूरा मस्तक है उसमें, उसने अपना पूरा मस्तक उड़ेला है उस किताब में। उस किताब को बनाने, किताब का मजमून ये है कि किताब में ये दर्शाया गया है कि आप जहाँ हैं सफलता आप वहीं पा सकते हैं, आप खजाना वहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यात्रा करना बहुत ज़रूरी है। किताब में दर्शाया गया है कि एक बालक रहता है, उसमें एक विद्यार्थी अच्छे घराने का, तो उसका शौक़ रहता है घूमने का। उसके पिताजी एक पूंजी देते हैं उसको, तो अपनी पूरी पूंजी इन्वेस्ट करता है भेड़ों को खरीदने में और भेड़ों को चराने के माध्यम से वो लड़का अपनी इच्छाएं पूरी करता है। एक दिन उसे बार बार एक सपना आता है खजाने का, तो वो उसके दिमाग में वो भी विचारधारा चलती है। एक दिन किसी व्यक्ति ने उसको बताया कि आप भेड़ें बेच के और वहाँ यात्रा पे निकलिए, आपको खजाना मिलेगा। तमाम सगुन असगुन के बारे में उसने बताया, तो उसने अपनी भेड़ें बेच के जो पूंजी इकट्ठी की, उस पूंजी को खर्च करते हुए वो उस यात्रा पर निकला। यात्राओं पे उसको तमाम व्यवधान भी आए, जैसे उसकी पैसा ख़त्म हो गया तो एक कांच की दुकान पे भी उसको काम करना पड़ा, तमाम डाकुओं का भय, तमाम कुल मिला के परेशानियों का सामना करते हुए आखिर में वो पहुंच जाता है मिस्र, जहां वो जाना चाहते। वहाँ उसको पता चलता है कि वो असल में जहाँ से आया है खजाना उसका वहीं है। वो वापस लौट के आता है और ख़जाना उसको मिलता है। किताब का सार ये है कि
अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की आपके अंदर इच्छा है, तो आप पूरी तन्मयता के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और ये समझो कि सर्वस्व न्यौछावर करके अगर आप उस लक्ष्य के पीछे चलते हैं तो आपको सफलता मिलना तय है। अच्छा, एक मेरा सवाल और आपसे रहेगा इसमें कि इसमें एक शब्द आया है कीमियागर या फिर जैसे अल्केमिस्ट हम लोग बोल रहे हैं, तो इसका इसमें बताया किताब के शुरू में उसका अर्थ भी बताया है कि कीमियागर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामान्य धातु से सोने में बदल देता है, एक ऐसी कला होती है। तो कीमियागर क्या हकीकत में होते हैं, आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल होते। कीमियागर तो रसायन विज्ञान का शब्द है, केमिस्ट्री का। इसमें चूंकि उसको धातुओं को बदलने के हिसाब से इसमें दिखाया गया है। हमारा मानना तो है कि कीमियागर हमारे यहाँ जो धार्मिक व्यक्ति हैं जिन्हें बुद्ध पुरुष कहा जा सकता है, वो भी कीमियागर है। वो मनुष्य का सीधा स्वभाव का रूपांतर कर देते, आदमी के अंदर उसके नैतिक गुण बदल देते हैं, वो भी कीमियागर ही तो है। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा, एक चीज़ में जो मैं आपने बता रहे थे अभी, आपके एक सपना आता है, उसे वो सपने के पीछे वो चला जाता है और सपने को पूरे करने में लग जाता है। तो क्या एक काल्पनिक सपने के पीछे सब कुछ न्यौछावर करके चला जाना सही है? क्योंकि जब वो लड़का जाता है तो फिर 60 भेड़ों को बेच देता है। 60 भेड़ें अपने आप में एक कीमत रखती हैं, उनको बेच के वो एक काल्पनिक सपने, उसको सपने रात में दिखते हैं, उन सपने के पीछे जाना ये क्या, कहाँ तक सही लगता है आपको? देखो, ये किसी व्यक्ति के भरोसे की बात है। उसे अपने सपने पे भरोसा है, और पहले व्यक्ति सपने ही तो देखता है। जब कोई किसी काम के लिए पहले सपने ही तो देखता है, फिर उस पर अमल करता है, तब तो वो कोई काम करता है। तो एक चीज़ और इसमें आपने जब बताया कि उसे एक व्यक्ति मिलता है जो स्लेम के बादशाह के रूप में मिलते, वृद्ध व्यक्ति, उसे वो बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो क्या हकीकत में ऐसा होता है व्यक्ति के साथ कि उसकी ज़िंदगी में व्यक्ति आते हैं और उसे मार्गदर्शन करते हैं, भगवान के अनुयायी आते हैं अपनी ज़िंदगी में, कभी ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, प्रत्यक्ष रूप से जैसे ना भी हो तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा मानना तो है कि उसका अगर व्यक्ति संवेदनशील है तो उसकी खुद की आत्मा ही उसको मार्गदर्शन देती है। एक चीज़ बार बार इस किताब पढ़ने के बाद में मुझे लगा, जिसकी आपने सजेस्ट की थी मुझे किताब, तो मुझे क्वेश्चन बहुत अटका इसका कि सगुन असगुन इसमें बात की गई है। सगुन असगुन देखता था वो लड़का, उसके हिसाब से चलता था। तो अगर अपने यहाँ पर देखा जाता है तो सगुन असगुन अगर व्यक्ति अपनाता है तो कहते हैं व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक तरीके से अंधविश्वासी है। तो क्या एक किताब अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रही है एक तरीके से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, ऐसा है, कुछ लोग मानते हैं कि अंधविश्वास है, लेकिन अंधविश्वास इसलिए नहीं मान सकते। हमारा मानना ये है कि कुछ थोड़े से कुछ विज्ञान के विद्यार्थी कहते हैं अंधविश्वास है, तो हमारा मानना ये है कि विज्ञान अभी उस स्थिति में विकास पे नहीं पहुंचा है कि इन चीज़ों को समझ सके। और ये हमारा कहना नहीं है कि सगुन अपशगुन का। सगुन अपशगुन अगर हम अपने वैदिक साहित्य को देखें तो रामचरितमानस में सगुन अपशगुन का वो है। जब भगवान राम रावण पे आक्रमण के लिए निकल रहे थे, उस समय गोस्वामी जी ने इसका वो दिया है कि हरस राम तब कीन पयाना और सगुन भय सुंदर शुभ नाना। ऐसे ही लंका में सीता जी को भी सगुन अपशगुन होते हैं कि उसका वो चौपाई है कि जो जो सगुन जान के हुई असगुन भय राव नहीं सोई। तो ये तो हमारे साहित्य में है, ये पूर्व से इसका अकेला ऐसा थोड़ी है कि हम मान रहे हैं उसको। अच्छा, एक चीज़ और इसमें दिखाई जाती है, आपने बताया कि वो लड़का होता है क्रिस्टल की दुकान पर भी काम करता है। इसमें एक अहम पार्ट है इस कहानी का कि जब वो लड़का अफगान का देश में जाता है तो वहाँ पर एक ठग द्वारा उसकी पूरी पूंजी ठग ली जाती है। तब वो अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ दिन, एक 11 महीने का जो लंबा समय होता है, वो एक क्रिस्टल की दुकान पर बिताता है। तो वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो क्रिस्टल की दुकान का मालिक होता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम मिस्र क्यों जाना चाहते हो? तो ये हकीकत नहीं बताता है कि मुझे वहाँ पर धन मिल रहा है, तो इतना बताता है कि मेरी इच्छा है, इसीलिए मैं मिस्र जाना चाहता हूँ। तब वो कहता है मेरी भी इच्छा है कि मैं हज जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ। तो उसने पूछा लड़के ने, जब आपकी इतनी इच्छा है, आपके पास पैसा है, तो आप क्यों नहीं जाते हैं? तो वो कहता है कि कुछ ख्वाहिशें इसलिए भी पूरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे जीने की वजह होती है। अगर मैं हज हुआऊँगा तो फिर मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी, क्योंकि मेरी वो आखिरी वजह है। तो आप क्या किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को कि क्या हमें कुछ वजह बची रहनी चाहिए, जो ऐसी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहनी चाहिए कि जो हमारी वजह बनी रहे जीने की? बिल्कुल, ख्वाहिशों के सहारे तो आदमी ज़िंदगी जीता है। ओशो रजनीश का एक कथन है कि पूर्ण सफल व्यक्ति दुनिया का सबसे असफल व्यक्ति है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पीक पे पहुंच जाता है तो उसकी फिर कोई आशाएं नहीं बचती हैं, ज़िंदगी उसकी नीरस हो जाती है। किसी शायर का एक शेर है
कि कई बार उभरे, कई बार डूबे, कई बार साहिल से टकरा के आए, और तला से तलब में वो लज्जत मिली है, दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल ना आए। तो आपसे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आपने मुझे एक किताब सजेस्ट की थी, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश के माध्यम से बताइए कि आप एक उन लोगों को किताब क्यों सजेस्ट करना चाहेंगे, कि वो आखिर कोई किताब क्यों पढ़े? ये किताब, हाँ, अल्केमिस्ट। नहीं तो किताब में बता दिया, इसमें किताब नहीं है, ये पूरा जीवन दर्शन है। बस इस अल्केमिस्ट जो किताब है ये हर आयु वर्ग, हर तरह के व्यक्ति के लिए है। सब हर व्यक्ति का अपना नज़रिया है, जो जिस नज़रिए से देखे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लुक मीडिया।